जी हाँ, नमस्कार साथियों। फिजिक्स का एक पार्ट बच चुका था, जो चुंबक हो गया और विविध हो गया और सूत्र हो गया। आधुनिक भौतिकी जो है विविध में, तो 3 चैप्टर बच चुका था जो कि करना जरूरी है। और आपका इससे पहले जो फिजिक्स कंप्लीट किए, केमिस्ट्री कंप्लीट किए, केमिस्ट्री मात्र 4 पार्ट में समझे इस पूरा बुक को कंप्लीट किए केमिस्ट्री से। अगर आप केमिस्ट्री रिवीजन करना सकते हैं 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 1.5 घंटा का औसत लेते हैं, 6 घंटा हो जाएगा। कल का वीडियो तो 58 मिनट का ही है, लगभग 5.5 घंटा में सारा कंप्लीट हो जाएगा। 1.25 या 1.5 पर देख सकते हो अच्छा से। तो जिस दिन हुआ केमिस्ट्री कमजोर हो गया, उस दिन जो है ना चारों वीडियो देख लो, देखना कन्फर्म है कि मतलब कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। 2 से 3 बार आप सब देख लीजिए। चलिए, चुंबक तो क्या होता है? एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकेल आदि अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा हो, उसको बोलेंगे चुंबक। मतलब ये बोला कि ये मान लो ये चुंबक है, इसमें लोहा निकेल को क्या आकर्षित कर ले रहा है, लोहा निकेल को आकर्षित करता है और दिशा हमेशा क्या होता है, उत्तर दक्षिण। तो इसे क्या बोलेंगे, चुंबक। समझ गए ना? क्या बोलेंगे, लोहा निकेल आदि की अपने को आकर्षित करने की क्षमता हो, और दिशा चक्कर किधर से लगाएगा, उत्तर दक्षिण। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट है। तो मैग्नेटाइट की सूत्र क्या होता है? Fe3O4। Fe3O4 है। आगे बताइए, चुंबक में ध्रुव की संख्या कितना होता है? 2 एक होना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जाएगा। चुंबक में ध्रुव कितना हुआ? 2। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी चुंबक ध्रुवों की संख्या 2 होती है। कोई काट देंगे भी तो क्या होगा? 2। लंबाई के लंबवत काटने पर प्रबलता नहीं बदलेगा। समझ गए ना? लंबाई के लंबवत काटने पर प्रबलता नहीं बदलेगा। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, मतलब दोनों ध्रुव होता है। चुंबक के दोनों ध्रुव को ध्रुव सामर्थ्य बराबर होता है, मतलब कि दोनों का क्या होता है, बराबर। लंबा उत्तर हो या दक्षिण, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। जितना उत्तर जाएगा देखना दक्षिण ध्रुव होगा। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहां पर होगी, किस रेखा पर? ध्रुव पर होगा। और सबसे चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुव पर है, सबसे कम होगा बीच में। बीच में कम होता है, मतलब हो भी नहीं करता है, समझो। चुंबक के बीच में चुंबक नहीं पाया जाता, यही हुआ। चुंबक के बीच में नहीं पाया जाता है। चुंबक के किनारे के बीच की लंबाई को, चुंबक जो होता है गोल ऐसा होता है ना, इसके किनारे वाला लंबाई को बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई, और ध्रुव के बीच के लंबाई को बोलते हैं चुंबकीय लंबाई। ध्रुव बोलेगा तो चुंबकीय, और किनारा वाला बोलेगा तो ज्यामितीय। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबक होगा कि नहीं होगा? चुंबक के बीच में चुंबक नहीं होगा। 2 चुंबक के समान ध्रुव को में क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान में प्रतिकर्षण, अब विपरीत होगा तब ना होगा रे आकर्षण। प्रतिकर्षण कोई विकर्षण बोलते हैं, प्रतिकर्षण कोई विकर्षण बोले, आकर्षण बोलेगा विपरीत ध्रुव में, ठीक है। विपरीत ध्रुव बोलेगा तो आकर्षण। चुंबक की प्रबलता को व्यक्त करते हैं किससे? एम्पियर मीटर। चुंबक की प्रबलता एम्पियर मीटर। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। Fe2O3। लेकिन बोलेगा तो मैग्नेटाइट बोलेगा तो Fe3O4। हेमे लगेगा तो 2 लगेगा, 3 लगेगा, अब मैग्ने लगेगा 3 और 4, Fe3O4। हेमा में कम होगा, मैग्ना में ज्यादा होगा। यही ना उल्टा पुल्टा कंफ्यूजन होता है, कौन क्या होता है। हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4। देखो 2 3 हुआ, यहाँ क्या हुआ? 3 4। बताओ अब चुंबक किसे कहेंगे? जो अपनी ओर आकर्षित किसको करेगा? लोहा निकेल को। और ध्रुव की संख्या कितना हुआ? 2। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और चुंबकीय रासायनिक लोहे ऑक्साइड का सूत्र क्या बताया? मैग्नेटाइट का Fe3O4। चुंबक में ध्रुव की संख्या कितना होता है? 2। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुव की संख्या कितना होगा? 2। और चुंबक दोनों ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है? बराबर होता है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहां पर होगा? ध्रुव पर, और सबसे कम में बीच में।
चुंबक के किनारे के बीच की लंबाई को क्या बोलते हैं? ज्यामितीय लंबाई। और ध्रुव के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई। दो चुंबकों में समान ध्रुव में क्या बोलते हैं? विकर्षण या प्रतिकर्षण। और बोलेगा आकर्षण, बोलेगा विपरीत। और चुंबक की प्रबलता को किसमें व्यक्त करेंगे? एम्पियर मीटर। प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहा आकर्षित करने का गुण हो उसको बोलेंगे प्राकृतिक चुंबक। लोहा आकर्षित करने का गुण उसको बोलेंगे प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। जैसे देखो ये हुआ पत्थर है, इसकी कोई आकृति है? कैसे किधरों घोलट पलट जाएगा वो। तो बोलेगा प्रकृति में मिलने वाला पदार्थ जिनमें लोहा आकर्षित करने गुण उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चुंबक। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। चुंबक पत्थर। कृत्रिम चुंबक, कुछ पदार्थ को कृत्रिम विधि द्वारा चुंबक बनाए जाते हैं। कृत्रिम चुंबक क्या हुआ? कृत्रिम विधि द्वारा चुंबक बनाएंगे। लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि क्या है? कृत्रिम चुंबक। लोहा, इस्पात, कोबाल्ट क्या है? कृत्रिम चुंबक। छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि ये सब क्या है? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक कौन कौन है? छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक और चुंबकीय सुई। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होगा। मतलब कृत्रिम मजबूत है कि प्राकृतिक मजबूत? कृत्रिम है जो हम सब बनाए। कृत्रिम जो हम सब बनाए हैं, स्वयं बनाए तो उसको कृत्रिम। प्राकृतिक जो हमको प्रकृति दिए। समझ गए ना? अब चुंबक के प्रकार होते हैं दो, अस्थायी चुंबक और अस्थायी। वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से चुंबक समाप्त हो जाए उसको बोलेंगे अस्थायी। कठिनता से बने और कठिनता से समाप्त उसको बोलेंगे अस्थायी। मतलब कि जल्दी उसको भंग नहीं कर सकते। कठिनता से बन भी रहा है, बनने में कठिनता हो रहा है तो समाप्त होने में भी कठिनता नहीं। बोलता बढ़िया घर बनाओगे तो बहुत दिन तक टिकेगा, और जैसे तैसे बनाओगे तो गिर जाएगा। यही हुआ। वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है उसको क्या बोलते हैं? कठिनता से चुंबक समाप्त है उसको अस्थायी चुंबक। ये लाउड स्पीकर, दिक् सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग होते हैं। बोलेगा अस्थायी चुंबक किसमें प्रयोग करते हैं? लाउड स्पीकर, दिक् सूचक, गैल्वेनोमीटर। इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, एल्निको और एल्कोनेक्स। बोलेगा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग करेंगे? एल्निको या एवं एल्कोनेक्स। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। अस्थाई बोलेगा तो इस्पात का, और अस्थाई लगेगा नरम लोहा। शुरू में आधा सो आया तो क्या हमारा? इस्पात। और अस्थाई बोलेगा तो नरम लोहा, और लगेगा नरम मारना। ध्यान रख लो। ये एल्निको में कौन कौन आएगा बताओ? बोले ना अस्थाई चुंबक एल्निको मिलके बनेगा। उसी में आंसर है। एल से क्या हुआ? एल्युमिनियम। नी से क्या हुआ? निकेल, कोबाल्ट, लोहा। एल्निको में क्या बोले? एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, लोहा। एल्कोनेक्स में कौन कौन आएगा? एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल, लोहा। अरे ये वही है, यही हो गया। सब ये गया। एल्निको बोले, एल्कोनेक्स बोले, मतलब इसका यही हुआ कि क्रम बताए ना। एल्निको में एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, लोहा। जिसको फौलाद सुना है, कभी कभी फौलाद लिखता है, वही एल्निको को बोलते हैं। एल्कोनेक्स में एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल, लोहा। मतलब कि कोबाल्ट की मात्रा इसमें ज्यादा होगा एल्कोनेक्स में, और उसमें कम होगा। वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबक समाप्त बन जाता है उसको बोले अस्थायी चुंबक। शीघ्र ही बन जाए, तुरंत बन जाए, तुरंत समाप्त हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? अस्थायी। तुरंते बनाया तुरंते खत्म हो जाए, अस्थायी। जैसे कि अभी साइकिल सब लीजिएगा ना, कोई भी साइकिल, बैसा चौबीसा सुने हैं ना आप सब, तो देखिएगा उसको फोकला टाइप का आता है। मतलब कि इसको खाली है पूरा। साइकिल सब होता है ना, बड़का सब साइकिल है ना, पुरनका साइकिल देखो कि पूरा एकदम मजबूत है, अंदर तक लोहा है। लेकिन अभी वाला लोहा, अभी वाला जो देता है पूरा फोकला देता है, हल्का देता है। तो वही अस्थायी चुंबक ने अब अस्थायी चुंबक बनने लगा। मतलब कम खर्चा में कर देता है, ज्यादा अधिक कर देता है, अब पेंट उंट कर देता है, चमकने लगता है। अभी तो हमको लगता है कि हम अपना जो साइकिल लिए थे 2850 रुपये में लिए थे,
अभी जाइए 2500 रुपया मिला था, 2500 रुपया मिला था साइकिल का। हमको एक तारीख को याद है, 22 फरवरी 2012 को लिए थे, 22 फरवरी 2012। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन। अस्थायी चुंबक किसका बनता है? नर्म लोहा। नर्म लोहा को बोलते हैं मृदु लोहा, मतलब मरलो लोहा। विद्युत घंटी, डायनेमो और अस्थायी चुंबक के उदाहरण हैं। विद्युत घंटी, डायनेमो किसका? अस्थायी। अस्थायी का क्या बताएं? लाउड स्पीकर और दिक सूचक गैल्वेनोमीटर। इसके चुंबक का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है जब तक इसका क्वाइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी तो उसको अस्तित्व रहेगा। चुंबक के निश्चित परीक्षण के लिए इसे विकर्णता तथा दिशा सूचक गुण होता है, आवश्यक है। विकर्णता तथा दिशा सूचक गुण होना आवश्यक है इसके। तो बोलो अस्थायी चुंबक किसको बोलेंगे? अस्थायी चुंबक किसे कहेंगे? और अस्थायी चुंबक इस्पात का बना हुआ है। वो पूछ रहे हैं अस्थायी चुंबक किसे कहेंगे? अभी बताएं ना क्या हुआ अस्थायी चुंबक और अस्थायी क्या? हाँ, कठोरता से बने और कठोरता से समाप्त तो उसको अस्थायी बोलेंगे। और शीघ्र ही बने शीघ्र ही समाप्त तो उसको बोलेंगे अस्थायी। पूछेंगे आम बताइएगा इमली। अब सब क्वेश्चन को माइंड सेट करो, अब अच्छा समझा रहे हैं हम। आगे बताओ कि प्राकृतिक चुंबक किसको बोलेंगे? बोलो। प्रकृति से प्राप्त करते हैं। देख बोलो कोई। प्राकृतिक चुंबक बोले कि प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिसमें लोहा आकर्षित करने की क्षमता हो, प्राकृतिक चुंबक। लोहा को आकर्षित करने का गुण उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या बोले? कुछ पदार्थ कृत्रिम विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है, लोहा, इस्पात, कोबाल्ट। पृथ्वी का एक विशाल चुंबक है जिसका आकार पृथ्वी का व्यास का 1/5वां भाग है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसका आकार पृथ्वी के व्यास का कितना? 1/5 है। पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष रेखा बोलेंगे। पृथ्वी के ध्रुव से जो गुजरेगा रेखा उसको भौगोलिक अक्ष। अब चुंबक के ध्रुव से गुजरने वाली रेखा बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। पृथ्वी के ध्रुव से बोलेगा भौगोलिक अक्ष, और चुंबक के ध्रुव से गुजरेगा तो बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। शुरू में चुंबक लगे तो चुंबकीय अक्ष, और पृथ्वी शुरू में लगेगा तो भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कितना डिग्री कोण बनता है? 17 डिग्री या 18 डिग्री। ये खूब क्वेश्चन देता है। भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच 17 या 18 डिग्री। भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को बोलते हैं भौगोलिक यमोत्तर। लंबवत बोलेगा तो यमोत्तर। चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को बोलेंगे चुंबकीय यमोत्तर। भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक यमोत्तर, और चुंबकीय अक्ष के लंबवत बोलेगा चुंबकीय यमोत्तर। नहीं समझे? भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाला को भौगोलिक यमोत्तर, और चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय यमोत्तर। दोनों सेम लग रहा है क्या? हाँ, सो चुंबकीय लगा ना, वही हमको लग रहा था। चुंबकीय लगा चुंबकीय यमोत्तर, अब भौगोलिक अक्ष के लंबवत बोले भौगोलिक यमोत्तर। तो याद क्या करना है? चुंबक लगा चुंबकीय यमोत्तर, भौगोलिक लगा भौगोलिक। वही भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण। भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण। नहीं समझे? ये तो बहुत लंबा चल जाएगा। ये हो गया जो मान लो कि भौगोलिक यमोत्तर हो गया, ये मान लो कि चुंबकीय यमोत्तर हो गया। इसी के जो बीच कोण होगा इसको दिक्पात बोलेंगे। भौगोलिक और चुंबकीय के बीच को क्या बोलेंगे? दिक्पात कोण। बीच के कोण। हाँ, यही दोनों के बीच के कोण बनेगा इसको क्या बोलेंगे? दिक्पात। यहाँ से यहाँ नहीं कोण बना, इसको क्या बोलेंगे? दिक्पात कोण। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों को वह क्षेत्र जो चुंबक के प्रभाव को अनुभव करेंगे उसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित होता है। चुंबक की क्षेत्र की दिशा किससे होगा? चुंबकीय सुई से। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रा क्या होता है? टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रा टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका सीजीएस बोलेगा तो गॉस। सबको कंफ्यूजन होता है, गॉस, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर,
और ये टेस्ला में। तो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मतलब टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन सीजीएस बोलेगा तो गॉस। हाँ, एक गॉस में कितना टेस्ला आता है? 10⁻⁴ टेस्ला। एक गॉस में 10⁻⁴। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखा का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तीव्रता क्या होता है? सदिश। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखा की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र से किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखा क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स कैसा मतलब? वेबर। समझ में आया? चुंबकीय फ्लक्स बोलेगा तो वेबर, चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। समझ गए ना? क्षेत्र लगेगा तब होगा टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय फ्लक्स बोलेगा तो वेबर। फ्लक्स लगेगा तो वेबर तो याद है। फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, घनत्व लगेगा तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। चुंबकीय फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं? फाई से। फाई मतलब उसको काट दो। अब चुंबकीय पदार्थ जो पढ़ेंगे हम सब टोटल इसमें 3 गो पढ़ेंगे। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लव चुंबकीय। क्या क्या बताएं? प्रति, अनुचुंबकीय, लव चुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय वो हुआ कि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने की क्षेत्र की विपरीत दिशा चुंबकित हो जाता है। तो चुंबक रखेंगे तो वो विपरीत दिशा करेगा, मतलब उससे कोई संपर्क ही नहीं बनाएगा। ठीक है, ये मान लो कि ये हुआ प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय ये माइनस हो गया, अब बीच में हो गया अनुचुंबकीय, ये बोलेंगे लव चुंबकीय। ठीक है, तो ये हो गया माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसमें जो बड़ा का प्लस हो गया, ज्यादा आकर्षित करेगा। ठीक है, ये विकर्षण करेगा, क्या हुआ? उल्टा। ये भी आकर्षण करेगा, कहें कि क्या हुआ? प्लस हो रहा है, ये भी क्या हुआ? आकर्षण हुआ। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय ये क्या हुआ? विपरीत हुआ, माइनस। ये आकर्षित थोड़ा सा करेगा अनुचुंबकीय, और सबसे ज्यादा कौन करेगा? लव चुंबकीय। ठीक है, लव चुंबकीय। तो बोलेगा ये चुंबकीय क्षेत्र के रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाए, प्रतिचुंबकीय। इस तरह लाइन बना लीजिएगा घर में। शुरू में लिखिएगा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लव चुंबकीय। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय जो कि मतलब लोहा का, मतलब चुंबक से कोई व्यवहार ही नहीं करेगा। जैसे जस्ता, बिस्मत, नमक, जल, तांबा, ये चुंबक से नहीं सटता है। ठीक है, क्या क्या बताएं? जस्ता, बिस्मत, नमक, जल, तांबा, सोना, चांदी भी नहीं सटता है। ठीक है, जस्ता, बिस्मत, नमक, जल, तांबा, सोना, चांदी, जस्ता, बिस्मत, नमक, जल, तांबा, ये क्या है? प्रतिचुंबकीय। जस्ता, बिस्मत, नमक, जल, तांबा, सोना, चांदी, प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मामूली सा चुंबकित हो जाता है, मामूली सा चुंबकित हो जाता है। प्लेटिनम, ऑक्सीजन, प्लेटिनम हो गया, सॉरी, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, इसको तो याद ही नहीं है तुम सबको। ये वाला याद है? अनुचुंबकीय कौन कौन है? उसका ट्रिक लिखाए थे उस दिन, जो घुसाई थी उसी दिन ना। अनुमैम सोडियम हाजी पिए, यही ट्रिक दिए थे। अनुमैम सोडियम हाजी पिए, तब अनु से क्या हुआ? अनुचुंबकीय। अनुमैम, मो से क्या हुआ? मैग्नीज, मैग्नीज। ठीक है, देखो जिसमें मो हो, ठीक है, मो जिसमें होगा वो क्या होगा? अनुचुंबकीय। अनु मो लगे, देखो प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मो लग रहा है, ये क्या हुआ? अनुचुंबकीय। तो मो जितना लास्ट में आए वो क्या होगा? अनुचुंबकीय। देखो जस्ता, बिस्मत, नमक, जल, सोना, चांदी में कहीं मो आ रहा है?
ये क्या हुआ? प्रति चुंबकीय। लव चुंबकीयता को इसी तरह याद करवा देंगे। लव चुंबकीयता याद ही नहीं करना है, प्रति चुंबकीय वही जो चुंबकत्व गुण नहीं पाए, नहीं पाया जाएगा। उसमें तो कुछ छांट लेंगे। हाँ छांट लेंगे। प्रति चुंबकीय और लव चुंबकीय तो याद ही रहेगा, लव चुंबकीय याद नहीं करना है, मेन बात करना है अणु चुंबकीय। अणु चुंबकीय का लास्ट में क्या लगेगा? मोह। देखो प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मोआबिक लो। एगो अपवाद मानो ऑक्सीजन है और एगो मैग्नीज है। ऑक्सीजन मैग्नीज याद रखो, ऑक्सीजन मैग्नीज मोह लास्ट में, ऑक्सीजन मैग्नीज मोह। लव चुंबकीय क्या होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। तो ये लोहा निकेल कोबाल्ट याद रखो, लोहा निकेल कोबाल्ट, ये क्या है? लव चुंबकीय। लव चुंबकीय में तो लोहा के बाद निकेल कोबाल्ट ये जगह, लोहा चुंबकीय लोहा निकेल कोबाल्ट है। तो लव चुंबकीय तो याद ही नहीं करना है, अणु चुंबकीय का ट्रिके दे दिए। अब प्रति चुंबकीय विपरीत, जैसे जस्ता कहीं सटेगा कहीं जान जाइएगा तो आप सब ऑप्शन से छांट लीजिएगा। जस्ता, बिस्मथ, नमक, जल, तांबा। इसका ट्रिक था प्रतिदिन नमक, जस्ता, बिस्मथ, हाजी पिए। प्रतिदिन से क्या हुआ? प्रति चुंबकीय। तुरंत जस्ता, बिस्मथ, नमक, हाजी पिए, तुरंत याद आएगा। ठीक है। लव चुंबकीय फिर से बताते, प्रति चुंबकीय क्या बताएं? जो चुंबक का विपरीत गुण काम करे। ठीक है, तो जस्ता, बिस्मथ, नमक, जल, तांबा, सोना, चांदी। अणु चुंबकीय क्या बोले? जो कि मामूली सा चुंबकित हो जाता है। और प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, लास्ट में मोह आ गया ना। अब मैग्नीज, ऑक्सीजन, ये क्या? अणु चुंबकीय। लव चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के प्रबल चुंबकित हो जाता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, फौलाद। फौलाद तो जानिए क्या, उस लोहा वाला ही बात है। फौलाद बतेबे नहीं कहते क्या होता है? फौलाद किसको बताए थे? फौलाद नहीं बताते अस्थायी चुंबक का ही प्रकार है, अस्थायी चुंबक रे। बोले तो लोहा है रे, लोहा लोहा। हाँ बनाते जो है हम सब जो बना अस्थायी चुंबक होता है ना, वो बनाते जो है। क्यूरी तब हुआ तब जिसके ऊपर अणु चुंबकीय या जिसके नीचे विपरीत लव चुंबकीय हो। मतलब ऊपर में अणु चुंबकीय या जिसके नीचे लव चुंबकीय। ऊपर में क्या हुआ? अणु, और नीचे हो गया लव चुंबकीय, उसको क्या बोलेंगे? क्यूरी ताप। वह ताप जिसके ऊपर अणु चुंबकीय या नीचे पदार्थ चुंबकीय हो जाता है उसको क्या बोलेंगे? अणु चुंबकीय। तो लोहा का कितना होता है? केल्विन में दिया 973, 673, कोबाल्ट 373। इसका ट्रिक याद है, 300 जोड़ते रहो, 300। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? लोहा हो क्या हुआ? 973, और निकेल हो गया 673, और कोबाल्ट हो गया 373। नहीं समझे? 3 गो ट्रिक दिए ना, 300 अंतर होगा। लोहा, कोबाल्ट, निकेल पढ़े हैं ना, लोहा, कोबाल्ट, निकेल। ये क्या है? ये है कौन? लव चुंबकीय। तो लोहा 973 बोले, और कोबाल्ट कितना होता है? 673। कोबाल्ट नहीं, सॉरी, निकेल 673, कोबाल्ट है 373। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। चुंबक के असंख्य परमाणु के समूह को डोमेन बोलते हैं। चुंबक के असंख्य परमाणु है, बहुत सारे परमाणु, उसको क्या बोलेंगे? डोमेन। एक डोमेन में कितना परमाणु होता है? 10^18 से 10^21, 10^18 से 21। लव चुंबकीय पदार्थ का तीव्र चुंबक तो किसके कारण होता है? डोमेन के कारण। अब देखो, अब क्वेश्चन आ गया। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होता है? किस दिशा? दक्षिणी से उत्तर, दक्षिणी से उत्तर, उत्तर से दक्षिण है, दक्षिणी से उत्तर। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा उत्तर से दक्षिण नहीं मानना, दक्षिण से उत्तर। विद्युत चुंबक क्या होता है? अस्थायी की अस्थायी? अस्थायी होता है विद्युत चुंबक, अस्थायी। एक गॉस बराबर कितना टेस्ला बताए थे? 10⁻⁻4 टेस्ला, 10⁻⁻4। फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर। वेबर होगा या मैक्सवेल होगा। फ्लक्स में वही नहीं बोली, फ्लक्स आगत वेबर मानना, ध्यान सुनो जो बोल रही हूँ। बोली ना फ्लक्स आगत वेबर, क्या रे? तीव्रता लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगेगा तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। जस्ता है और एल्युमिनियम है, कौन जो है ना प्रति चुंबकीय? बताओ। एल्युमिनियम है। लास्ट में मोह नहीं आ रहा है रे, अणु चुंबकीय हो गया। विद्युत चुंबक और प्रकाश के संयोजन द्वारा प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसने बताया? चुंबक और प्रकाश को मिलाकर के बनाया मैक्सवेल।
एक डोमेन में कितना से कितना बताता है अभी? प्लस रे 10 पर 18 10 पर 21 10 पर 18 से 21। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? पैराचुंबकीय। और बताओ अनुचुंबकीय कौन है? निकेल, कोबाल्ट, लोहा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। अनुचुंबकीय जैसे आ गया मोह याद रखना, मोह दे दिया ट्रिक, तुम सबको याद हो गया लगता है। क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखा की दिशा होता है। क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा बोलेगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। सुन रहे क्या बोले हैं? एगो हम दक्षिण बोल रहे हैं शुरू में, एगो हम उत्तर बोल रहे हैं, वही समझाना है। शुरू में क्षण चुंबक आएगा ना, तो क्षण समझो उत्तर से दक्षिण जाएगा, और चुंबकीय अंदर के चुंबकीय बल रेखा बोलेगा दक्षिण ध्रुव से। हाँ, बाहर में उत्तर से दक्षिण जाएगा, अंदर में दक्षिण से उत्तर। बताओ कि जो है ना, कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होती है? प्रतिकर्षित मतलब समझ रहे हो, मतलब उसमें सटेगा ही नहीं, अलग हो जाता है, विपरीत गुण होता है। तो एल्युमिनियम, सोडियम, कोबाल्ट, तांबा। तांबा होगा ना, ये प्रतिचुंबकीय हो गया। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मतलब क्या बताएं? वेबर। फ्लक्स लगे वेबर मार देना। चुंबक के ध्रुव अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? अस्थाई इस्पात का, और लगेगा तो नरम लोहा। फ्लक्स घनत्व कैसे मतलब क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देते हैं, अनुचुंबकीय कौन है बताओ? लोहा, कोबाल्ट, निकेल, एल्युमिनियम। तुरंत पीछे पूछे थे ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा कौन बताता है? क्या बताते हैं? बल। या अंगूठा दर्शाएगा, अंगूठा में ज्यादा बल लगता है, देखते इसी में ज्यादा टिप्पा देता है। यही बताते चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या बताते हैं? धारा। धारा से ये धारा और ये बल ये चुंबकीय क्षेत्र। बीच में चुंबक, चुंबक बीच से चलेगा ना चुंबक, बाएं हाथ का नीचे। एक साधारण चुंबक आकर्षित नहीं करता है, कसा को नहीं करेगा। चुंबकीयशीलता उल्टा होता है प्रति स्तंभ। क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि अभी बताए थे? सदिश राशि है। अति सूक्ष्म भागों में काट देने से चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। कितनों बार कटने? 2 ही होगा। कितना बार कटने? चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहां पर होगा? तुरंत बताते हैं, ध्रुव पर। ध्रुव पर। ये बताए थे कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होगा, अधिक। निर्वात को मानेंगे अनुचुंबकीय सामग्री की प्रतिचुंबकीय सामग्री? अनुचुंबकीय। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ ऊपर अनुचुंबकीय हो और जिसके नीचे लव चुंबकीय हो, उसको क्या बोलेंगे? किसी बोलेंगे साहब ऊपर में क्यूरी ताप बोले थे। ताप लगा रहे हैं क्वेश्चन में। वह ताप जिसके ऊपर में अनुचुंबकीय और नीचे में बोलेगा कि लव चुंबकीय, उसको बोलेंगे क्यूरी ताप। उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर किस दिशा के सामने निश्चित दिशा में झुका हुआ होता है? तो दक्षिण में। उत्तरी गोलार्ध में बोलेगा तो झुका रहेगा कहाँ? दक्षिण में। बताइए कि कौन लव चुंबकीय? ऑप्शन देते हैं, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, निकेल, जस्ता। लव चुंबकीय में लोहा से नहीं अगर लोहा को कोबाल्ट, निकेल, उतना समझाते थे, घुसबो ही नहीं करता है माथा। अब देख रहे 5 मिनट के अंदर में पूरा क्वेश्चन बता देंगे। अभी बताए कि क्या बताए? ये बताओ, इसको बताओ। चुंबकीय किसको बोलेंगे? चुंबकीय चुंबक किसको बोलेंगे? लोहा, कोबाल्ट, निकेल को आकर्षित करने की क्षमता हो। और चुंबकीय रासायनिक लोहे का ऑक्साइड, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या बताते हैं? Fe3O4। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होगा? ध्रुव पर। प्राकृतिक चुंबक किसको बोलेंगे? प्रकृति में घुसबे नहीं करता है क्वेश्चन। प्रकृति में मिलने वाला ऐसा पदार्थ जो लोहे को आकर्षित करता है। 5 बार बोलो, भुला जाते हैं। लोहे का आकर्षित करने वाले को प्राकृतिक चुंबक, लोहे का आकर्षित करने वाले प्राकृतिक चुंबक, लोहे का आकर्षित करने वाले प्राकृतिक चुंबक, लोहे को आकर्षित प्राकृतिक चुंबक, लोहे को आकर्षित करने वाले प्राकृतिक चुंबक, लोहे का आकर्षित प्राकृतिक चुंबक।
मेन में क्या है? लोहे का आकर्षित करने इसका कोई अति प्राकृतिक चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसे तैसे उलट पुलट जाएगा। कृत्रिम चुंबक क्या बोला है? पदार्थ को कृत्रिम विधि द्वारा चुंबक बनाया जाता है। कौन कौन है? लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, छड़। आगे बताते हैं अस्थाई चुंबक किसका बनाता है? इस्पात। अस्थाई क्या बोले? कठिनता से बने और कठिनता से खत्म हो। एल्निको, एल्निकोनेक्स। अस्थाई क्या बताएं? शीघ्र ही बन जाए, शीघ्र ही खत्म हो जाए। इसका अस्थाई किसका बना? नर्म लोहा का। विद्युत चुंबक अस्थाई है। आगे बताओ कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक जिसका आकार पृथ्वी के व्यास का कितना भाग बताते हैं? 1/5। पृथ्वी के ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? भौगोलिक अक्ष। और चुंबक के ध्रुव से गुजरने वाला चुंबकीय अक्ष। भौगोलिक अक्ष चुंबकीय अक्ष के बीच कितना डिग्री कोण बताएगा? यहाँ बीच में 17 या 18। भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले रेखा को क्या बोलेंगे? भौगोलिक लगा दिए शुरू में, भौगोलिक या अमोत्तर। और चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले का चुंबकीय अमोत्तर। भौगोलिक या अमोत्तर, चुंबकीय अमोत्तर के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? दिक्पात कोण। यहाँ भी लिखे थे ना, यहाँ दिक्पात। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सके क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का सही मतलब क्या बताएं? या टेस्ला। एक गॉस बराबर कितना टेस्ला बताए थे? 10⁻⁴ -4 पल 100 बोल रहे, कोई कह रहे। क्षार चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखा दिशा कहाँ बताए? चुंबकीय बल लग जाएगा तो उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। क्षार आएगा तो क्या बोले? तो उत्तर से दक्षिण। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? चुंबकीय बल रेखा। सब इधर वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं उधर रे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय बल की रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। सीजीएस बोलेगा तो मैक्सवेल। और चुंबकीय फ्लक्स को किससे सूचित करेंगे? लिखे थे यहाँ पर, ऐसे काटे थे फाई। फ्लक्स घनत्व कैसे मतलब? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति चुंबकीय क्या बोले? जो विपरीत गुण करे क्या क्या बताए? बिस्मथ जस्ता, बिस्मथ जस्ता, नमक जल तांबा। ठीक है। अनुचुंबकीय क्या बोले? मोह आ जाए प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, अपवाद है। ऑक्सीजन। लौह चुंबकीय बोले जो कि सट जाए। लोहा, कोबाल्ट, निकेल। लौह चुंबकीय, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, तो याद हो गया होगा। देखो लौह चुंबकीय में लोहा गया सुन रे, लोहा, कोबाल्ट, निकेल। एक चुंबक एक डोमेन में कितना से कितना बताए थे? 10 पर पावर 18 से 21। बताओ कंप्लीट हो गया। कितना देर लगा? हमको लगता है नहीं हो, जो पढ़ के आया होगा काम हो गया है। इसी तरह अब आप सबको कराएंगे बायोलॉजी, बहुत अच्छा से कराएंगे। और आधुनिक भौतिकी समझो कि 1900 के लगभग जो है ना उसको आधुनिक भौतिकी बोलेंगे। ठीक, जो अभी भी आविष्कार हो रहा है फिजिक्स का। तो सबसे ज्यादा होगा चालकता बराबर चालक होगा, उसको बोलेंगे अर्धचालक। फिर चालक हो गया, फिर अर्धचालक, कुचालक। चालकता बोलेगा सबसे ज्यादा किसका? चालक। फिर अर्धचालक, कुचालक तो होबे नहीं करेगा। प्रतिरोध का क्या बोलेंगे? कुचालक। अर्धचालक किसके बने होते हैं? किन दो चीज को? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम। जिनके कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो? ये बताओ। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? धातु है का? धातु को उपधातु है। उपधातु के लास्ट में कितना बताते? 4। 1 2 3 रहे तो क्या बोले? धातु। और 4 रहे तो उपधातु। 5 6 7 रहे तो अधातु। सब बताइए तो वो भुला जाते हैं अब सब। मेमोरी चिप, आईसी प्लेट, सोलर प्लेट किसका बनता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का रंग कैसा होता है? पूछा हुआ है। सुनहरा पीला। सिलिकॉन का सुनहरा पीला। अर्धचालक सहसंयोजक बंधक है। अर्धचालक 2 प्रकार का होता है, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध। शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होगा। सिलिकॉन और सिलिकॉन जर्मेनियम जब अकेले होता है उसको बोलेंगे शुद्ध अर्धचालक। अकेले रहेगा तो चालक। सिलिकॉन जर्मेनियम में कोई अन्य तत्व मिला देंगे तो उसको बोलेंगे अशुद्ध अर्धचालक। मिला देंगे अन्य तत्व तो क्या? अशुद्ध। 2 गो है तो शुद्ध है, और किसी को और मिला देंगे तो अशुद्ध। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिला देंगे क्या बोलेंगे? डोपिंग। मतलब शुद्ध अशुद्ध दोनों को मिला देंगे डोपिंग। शुद्ध क्या बताए?
अरे बोलूं क्या? क्या शुद्ध अर्धचालक किसे कहेंगे अभी बताए ना। सिलिकॉन जर्मेनियम तो दोनों बताए हैं, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो। तो जिसमें मिलावट ना हो, हाँ, इसमें डोपिंग ना हो। सिलिकॉन जर्मेनियम जब अकेले होता है उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? शुद्ध। अब मिला देंगे तो अशुद्ध। दोनों रहे अकेले तो क्या होगा? शुद्ध। और दोनों मिला दे तो अशुद्ध। अशुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे? डोपिंग। शुद्ध अशुद्ध दोनों को मिला देंगे डोपिंग। डोपिंग मतलब दाता होता है, ठीक है। डोपिंग करने से अर्धचालक की चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। डोपिंग करने से अर्धचालक की चालकता बढ़ेगा। अशुद्ध अर्धचालक की चालकता शुद्ध अर्धचालक से क्या होता है? अधिक। मतलब अशुद्ध ज्यादा होगा, वही हुआ चालकता। हाँ, समझ गए ना। अशुद्ध का चालक क्या होगा? ज्यादा, शुद्ध की अपेक्षा। शुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का हुआ, एन टाइप हो गया और पी टाइप हुआ। वर्ग 15 वाला होगा एन टाइप, वर्ग 15 वाला एन टाइप। वर्ग 15 में बताए थे नाना पाटेकर क्या नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। वर्ग 15 का नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। वर्ग 15 जब शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ मिलाया जाता है तो ठीक है, तो एन टाइप बनता है, नहीं समझे। वर्ग 15 को क्या बोलेंगे? एन टाइप। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व मिला जाते हैं, त्रि मतलब कि 13 वर्ग 13 वाला। वर्ग 13 वाला क्या होता है? बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन गाजर आलू इन थैला। बैगन गाजर आलू इन थैला क्या? वर्ग 13। तो पी टाइप बन गया। एन टाइप में वर्ग 15 और एन टाइप में वर्ग 15 और पी टाइप में वर्ग 13। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होल्स के कारण होगा। एन टाइप में विद्युत धारा का प्रवाह किससे बताया? एन टाइप मुक्त इलेक्ट्रॉन। तुरंत वाला बताते हो, 10 सेकंड वाला भुला जाते हो। एन टाइप में बोलेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप बोलेगा तो होल्स। प्रतिरोध समानुपाती होता है तापमान। अभी तो देगा क्वेश्चन में, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो चालक का क्या होता है? कु क्वेश्चन आता है, सब एग्जाम में आता है। अर्धचालक में प्रतिरोध देखो ध्यान दो, प्रतिरोध अनुपात क्या होता है? तापमान। क्वेश्चन देगा एग्जाम में कि जो है ना चालक का प्रतिरोध बढ़ाएं तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती है ना। अब बोलेगा कि चालक का तापमान बढ़ाएं तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। सीधा सीधी में सीधे रहेगा, समझ गए। लेकिन आप बोलेगा अर्धचालक, अर्धचालक बोलेगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा। अर्धचालक बोलेगा तो उल्टा क्या होगा? प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? तापमान। प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती तापमान। फिर से सुनो, ये क्या हुआ? चालक। हाँ, ये क्या हुआ? अर्धचालक। चालक और चालक में चालक का प्रतिरोध और तापमान समानुपाती होता है, और अर्धचालक में क्या होता है? उल्टा। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? तापमान। तो आप बोलेगा कि अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ाने से तापमान क्या होगा? घटेगा, और तापमान बढ़ाने से घटेगा। अच्छा, समझ गया ना। अर्धचालक में बढ़ाएंगे तो घटेगा। हाँ, अर्धचालक उल्टा और चालक सीधा। समझ गया ना। चालक सीधा और चालक उल्टा। चालकता अनुपाती प्रतिरोध कर सकते हैं, कहीं चालकते ना हुआ। चालकता अनुपात क्या होता है? प्रतिरोध। सुन लो, अभी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आज चालक का बोलेगा, चालक की बला काम बोलेगा चालकता बराबर प्रतिरोध होता है, चालकता बराबर। इसमें भी चालकता बराबर प्रतिरोध चालक में होगा, नहीं समझे। चालकता पूछ रहे हैं, अभी बताएं आपको प्रतिरोध और तापमान। चालक में प्रतिरोध तापमान में सीधा सीधी होगा, चालक में। अर्धचालक में बोले कि प्रतिरोध तापमान उल्टा। चालकता का प्रतिरोध से सीधा समानुपाती होता है, दोनों में, चालकता और प्रतिरोध में। हाँ, दोनों में। चालकता बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। अच्छा, चालकता उसका भी बढ़ेगा। ओम, जिस पर ओम का नियम लागू होता है कौन होता है? एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा पर क्या होता है? ओम का नियम लागू होता है। जिस पर ओम का नियम लागू नहीं होता उसको नॉन ओम बोलेंगे, ठीक है। और चालक अच्छे से चाइल्ड लेगुमर का नियम, एसी। डायोड का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग। डायोड का आविष्कार फ्लेमिंग। डायोड किस ऊर्जा को किस ऊर्जा बोलते हैं? एसी को डीसी। डायोड एसी को डीसी। डायोड अर्धचालक से मिलकर बनाता है। यही रही, इस तरीका से जाओगे ITI जो किया है ना, तब उसको पता चलेगा। त्रिभुज बनाओ ना,
इसी को बोलेंगे, समझ गए ना। और यहाँ से इस तरह का जिसको बोलेंगे क्या होगा, डायोड बोलेंगे। इसी तरह करके सब रहेगा। डायोड इसके त्रिभुज बना दो, इस तरह कर दो, पकड़ लो त्रिभुज को, टोपी कह सकते हो ना। डायोड चालक से मिलकर बनाता है। डायोड ये हो गया, ये आपका हो गया डायोड हो गया। फिर एगो जीनर डायोड, एगो टनल डायोड होता है। जीनर डायोड का उपयोग स्टेबलाइजर ऑटो कट के लिए। ऑटो कट नहीं होता कि अपना लाइट आता है तो ज्यादा होता है तो कम कर देता है, बराबर कर देता है, कम को बढ़ा देता है। तो जीनर डायोड का उपयोग स्टेबलाइजर में करेंगे, जीनर स्टेबलाइजर। टनल डायोड अत्यधिक डीप किया हुआ पीएन जंक्शन डायोड में करते हैं। टनल डायोड और फास्ट स्विच में किया जाता है, अर्थात स्विच ऑफ कर देते हैं 10⁻12 सेकेंड। ये जो है डायोड का प्रकार है, ठीक है। टनल डायोड ये बोले का उपयोग फास्ट स्विच में करते हैं। फास्ट स्विचिंग जो घर में होता है ना, नहीं करें लगाते हैं स्विच वाला, उसी में करते हैं। किसका, टनल डायोड। डीप किया जो पीएन जंक्शन डायोड होता है। टनल डायोड का उपयोग फास्ट स्विचिंग में किया जाता है, अर्थात 10⁻12 सेकंड में स्विच ऑफ कर देते हैं। इतना फास्ट करता है कि जल्दी ऑफ कर देता है टनल डायोड, समझ गए ना। नहीं समझा, वो ऑफ हो जाता है। जैसे कोई कुछ होगा ना तो तुरंत 10⁻12 सेकंड, बहुत जल्द हो जाता है। टनल डायोड ज्यादा फायदा होता है। डायोड को परिपथ में कितना तरह जोड़ सकते हैं, 2 तरह में। ओके, तो है 2 तरह। आगे बताओ कि डायोड का काम क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जित। डायोड का काम है प्रकाश का। डायोड किस में बदलता है, एसी को डीसी में, एसी को डीसी, रेक्टिफायर में। डायोड का प्रयोग किस में करता है, रेक्टिफायर। एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का खोज किसने किया था, वो है मेमन को है। नी खोलो नी आंख, नी खोलो नी आंख। विज्ञान प्रौद्योगिकी पूछे कंप्यूटर का, तो उसी में तो डाल दिए हैं ये वाला। गोल हो गया एलईडी। एलईडी में कौन सा तरंग निकलता है, रेडियो तरंग। रिमोट कंट्रोल में भी किसका प्रयोग करते हैं, डायोड का प्रयोग करते हैं। वो तो अवरक्त किरण होवे ना करेगा। ये डायोड का उल्टा होता है ट्रायोड। डायोड का खोज किसने बताया अभी, डायोड का बताइए। ये इसका इसमें नहीं दिया है, डायोड ही रे, ये बताते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डायोड का बोलेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ट्रायोड का बोलेगा तो लीडी फॉरेस्ट। ट्रायोड बोलेगा तो लीडी फॉरेस्ट। डायोड का बोलेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ट्रायोड का आविष्कार 1907 में अमेरिका के वैज्ञानिक लीडी फॉरेस्ट ने किया था। इसमें 3 टर्मिनल लगा होता है कि ट्रायोड में कितना होता है, 3 टर्मिनल। 3 से ट्रायोड, 3 से नहीं हो गया ट्रायोड 3। ग्रिड का कार्य क्या होता है, ग्रिड का कार्य, ग्रिड नहीं समझते हैं, ये लगा रहता है ना, तो नीचे वाला नहीं होता, इसी बोलते हैं। ये नीचे होता है, इसी बोलते हैं ग्रिड बोलते हैं। हाँ, ट्रांसफार्मर नीचे वाला नहीं रहता है, इसको ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड, ग्रिड सॉरी नीचे बता दिए, ऊपर रे, ऊपर चूड़ी सा बना देखे हो, चूड़ी वाला, ये इसको बोलते हैं ग्रिड। यहाँ बहुत सारा पावर ग्रिड में लगा रहता है। ग्रिड, ये वाला चूड़ी वाला ना यहाँ बना है, चूड़ी वाला, उसी को बोलेंगे ग्रिड। पीएनपी में 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन होता है। एनपीएन में 3 टर्मिनल 2 जंक्शन, मतलब दोनों में समान होता है। इतना आप सबको डिटेल नहीं पड़ेगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज 1903। लेकिन व्याख्या बोलेगा था आइंस्टीन। स्पीडी में कहीं कहीं आइंस्टीन दे दिया, लेकिन गलत है। खोज बोलेगा था हेनरिक हर्ट्ज 1903, और व्याख्या क्या 1905 में आइंस्टीन ने। इसीलिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला आइंस्टीन को। नोबेल 1905 में किसके लिए मिला, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, और 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। और सापेक्षता सिद्धांत कब दिया था आइंस्टीन ने, 1905। 1921 में नोबेल बताया ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से किसने कण गुण की व्याख्या किया, आइंस्टीन। सोलर प्लेट किसका बना था, अम्लीय धातु का, क्षारीय धातु का, क्षारीय धातु का। सोलर प्लेट क्षारीय। लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मतलब कि पहला वाला हाइड्रोजन को छोड़ा करके जितना धातु आ जाएगा पहला वर्ग में। अन्य धातुओं पर प्रकाश आपतित करवाने पर एक्सरे, इसका प्लेट बनता है ना। हाँ, एक्सरे उत्सर्जित होता है ये सब। सोलर प्लेट में सिलिकॉन का प्लेट बोलते हैं। सोलर प्लेट में किसका होता है, सिलिकॉन। और चांदी का तार होता है। सोलर प्लेट में बोलेगा तार, बोलेगा चांदी का, लेकिन प्लेट बोलेगा तो सिलिकॉन। तो वो जो बोले आप हाइड्रोजन का छिड़ा के हेलिना का रस्ते था, वो तब क्या था, ये बोले ना कि अन्य धातुओं पर प्रकाश आपतित करवाने पर एक्सरे करेगा। ये सब धातु को अन्य धातु से कराएंगे ना, जितना भी धातु बचा ना, तो ये सबसे करेंगे। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब जो बताए वो एक्सरे किरण होगा।
धातु जो वो है ना 91 का धातु है ना, 91 धातु में ये जो पहला वाला वर्ग 1 में 6 वो धातु आया ना, तो वर्ग 6 को जितना होगा उस किसी पर गुजारेंगे तो उसको एक्सरे किरण पैदा होगा। एक्सरे किरण पैदा होगा पहला वाला से, याद होगा, नाइट्रोजन अलग छोड़कर। सोलर प्लेट में सिलिकॉन का प्लेट होगा, चांदी का क्या बताते तार। वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर वह पदार्थ उससे कम तीव्रता का प्रकाश उसी समय छोड़ता है, उसको बोलते हैं प्रतिदीप्त पदार्थ। नहीं समझे? वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ रहा है, पदार्थ पर क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, अब उससे कम तीव्रता का प्रकाश उसी समय छोड़ता है, उसको बोलेंगे प्रतिदीप्त पदार्थ। फ्लोरोसेंट ट्यूब और ट्यूबलाइट ये होता है। स्फुरित पदार्थ वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर अवशोषित कर लेता है और प्रकाश समाप्त हो जाने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको बोलेंगे स्फुरित पदार्थ। मतलब ये पदार्थ बोले दो प्रकार के इसमें, प्रतिदीप्त पदार्थ और स्फुरित पदार्थ। प्रतिदीप्त पदार्थ क्या हुआ? प्रतिदीप्त पदार्थ जो प्रकाश को अवशोषित कर ले। प्रकाश को बोलेंगे कि जो वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश पड़ने पर वह कम तीव्रता का प्रकाश उसी समय छोड़ता है। कम तीव्रता का प्रकाश जो कम करेगा तो छोड़ दे, तो बोले प्रतिदीप्त पदार्थ। जैसे कि हम सब ये यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं, ट्यूबलाइट होता है। सेफल सुने हो? सेफल वही बोल रहे हैं। और ट्यूबलाइट ये जो लगा हुआ है इसको बोले प्रतिदीप्त पदार्थ। ट्यूबलाइट को क्या बोलेंगे? प्रतिदीप्त। और घड़ी के सुई में, बिजली के स्विच में जो पड़ेगा स्फुरित पदार्थ। कम वाला देखो, कम वाला जो होगा ना उसको बोलेंगे प्रतिदीप्त पदार्थ, ठीक है। और बोलेगा कि प्रकाश वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर अवशोषित कर लेता है और प्रकाश समाप्त हो जाने पर प्रकाश जैसे समाप्त हुआ उत्सर्जित कर लिया, प्रकाश समाप्त हुआ उत्सर्जन कर दिया बाहर से। घड़ी की सुई में, बिजली के स्विच में, ये क्या होता है? स्फुरित पदार्थ। ये कलर डायरेक्ट बोल देता है, प्रतिदीप्त पदार्थ का कलर। जिंक सल्फाइड का उत्सर्जित रंग क्या होता है? नीला। जिंक सल्फाइड और कुनिन सल्फेट दोनों का बोलेगा नीला। जिंक सल्फाइड और कुनिन सल्फेट का नीला। और फ्लोरीसिन का क्या होता है? उसी में लग रहा है। फ्लोरीसिन में एफ हुआ हरा, एफ के बाद जी हुआ ना, ग्रीन हरा। फ्लोरीसेंट एफ और ग्रीन हरा। और कैडमियम बोरेट में गुलाबी, प्रतिदीप्त कैडमियम बोरेट में गुलाबी। और जिंक सल्फेट और कुनिन सल्फेट क्या बताए? नीला। फ्लोरीसेंट में एफ आया जी से ग्रीन हरा, कैडमियम बोरेट गुलाबी। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसको उद्दीपन बोलेंगे। इसकी खोज किसने किया था? लेजर किरण की खोज थ्योडर मैनन। लेजर किरण की खोज थ्योडर मैनन। एमओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। लॉजिक गेट जो है ना था इसमें इसके अंदर आता है एंड गेट आता है, ठीक है। एंड गेट ये बनाएंगे तो सीरीज में बनाएंगे तब पता चलेगा। और एक और उतना नहीं पढ़ना। एंड गेट को सीरीज गेट भी कहते हैं। एंड गेट को क्या बोलते हैं? सीरीज गेट। ये होता है एंड गेट में सभी इनपुट हाई पर आउटपुट हाई लगाते हैं। इनपुट पर आउटपुट बोलेगा एंड गेट। इनपुट रहने पर आउटपुट हाई मिलता है। एंड गेट पर इनपुट रहने पर आउटपुट। एंड गेट में एक भी इनपुट लो रहने पर आउटपुट भी लो होगा। मतलब इनपुट एक लो होगा, सब हाई हो जाएगा। और गेट को किस लगाते हैं? पैरेलल में। समांतर में बोलेगा और गेट, ठीक है। लेकिन एंड गेट बोलेगा तो सीरीज में। ज्यादा नहीं समझ। श्रेणी में बोलेगा तो क्या होगा? एंड। और गेट बोले तो समांतर। और गेट में समांतर। नोट गेट को इन्वर्टर गेट के नाम से जानते हैं। इन्वर्टर गेट, नोट गेट, इन्वर्टर गेट, नोट गेट। नोट गेट में सारा इनपुट लो रहने पर आउटपुट भी हाई हो जाता है। उल्टा होता है जस्ट इसका। चलिए अब बताइए आप सब, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत कब दिया था? अभी तुरंत बताया। 1905। सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीटी स्कैन में सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी। जंक्शन में खराबी कब आती है? निर्माण दोष के कारण। निर्माण दोष के कारण। पी प्रकार का चालक प्राप्त होता है कितने संजीव वाला सूत्र? तीन ग्रुप एल्युमिनियम टनल डायोड है एक, अत्यधिक डोप किया हुआ पीएन जंक्शन।
जर्मेनियम का प्रमुख क्या होता है? ये चालक है का अर्धचालक है जर्मेनियम? अर्धचालक। जर्मेनियम सिलिकॉन बोलेगा तो अर्धचालक। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होता है? 4 होता है। बताइए ना कि सब धातु है, 4 ना होगा। MOS का फुल फॉर्म क्या होता है? MOS का मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी इलेक्ट्रिक उपकरण में किस तरंग का उपयोग होता है? एलईडी में बताए थे पीछे, वही हम उस टाइम पूछ रहे थे आपसे। तुम नहीं सुन पाई थी? नहीं, आगे बोला था बादल, बोलो रे, वही बोला था। एलईडी में किस तरंग का प्रयोग करेंगे? रेडियो तरंग। नहीं बताते हैं एलईडी में रेडियो तरंग। एलईडी में रेडियो। अरे रेडियो चला रहे थे, बोला कि एलईडी जग चला देता, मूड गुस्सा गया। एलईडी मतलब कि रेडियो बजा रहा था, बोला एलईडी जाके जला दो। एलईडी में होल हो गया। एलईडी ठीक है। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बोले फोटो इलेक्ट्रिक सेल। चलिए बताओ, फिर से रिवीजन करवाते हैं। चलिए बताइए कि मेमोरी चिप सोलर प्लेट पर किसका बताते हैं? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का रंग कैसा बताते हैं? पीला सफेद। सुनहरा पीला। अर्धचालक का बंधन होता है कौन? सहसंयोजी। अर्धचालक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन? शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध किसको बोलेंगे? जिसमें कोई मिलावट ना हो। सिलिकॉन जर्मेनियम कोई मिलावट नहीं करे, शुद्ध। और सिलिकॉन जर्मेनियम के कुछ और मिला दे तो अशुद्ध। ठीक है। आगे बताए कि डोपिंग किसको बोलेंगे? डोपिंग जब अशुद्धि को डोपिंग कहा जाता है। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध को मिलाएंगे तो उसके बोलेंगे। ठीक, समझ गए ना? और डोपिंग करने से अर्धचालक की चालकता क्या होगा? बढ़ता है। बहुत अच्छा, इसी तरह मजा आता है। इस तरह जवाब आता है तो खुश हो जाता है। अशुद्ध अर्धचालक की चालकता अशुद्ध अर्धचालक से क्या होता है? अशुद्ध वाला ज्यादा होगा। शुद्ध अर्धचालक बोले थे 2 टाइप का होता है, एन टाइप और एगो पी टाइप। एन टाइप में कौन वर्ग आता है? एन टाइप में 15। नाना पाटेकर बोले। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार है। जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी, 5 गो तत्व कौन बताए? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार है। ठीक है। नेपाल नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्फोट। कौन बनाता है? एन टाइप है। विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजित तत्व मिलाएंगे, बोलेंगे इनमें से कौन त्रिसंयोजित तत्व? एल्युमिनियम। तो बोले वर्ग 13। बैगन, आलू, गैलियम, इनथैला। शुद्ध अर्धचालक त्रिसंयोजी कौन है? बैगन, आलू, गजर, इनथैला। पी टाइप हुआ। इसमें भी धारा का प्रवाह किसके कारण? होल्स के कारण है। आगे चालक में प्रतिरोध का क्या होगा? समानुपाती क्या होगा? तापमान। प्रतिरोध समानुपाती तापमान चालक में, लेकिन अर्धचालक में प्रतिरोध का उल्टा, तापमान। और चालकता दोनों में बराबर होगा। आगे बताइए कि डायोड का खोज किसने किया था? बताए थे अभी, फ्लेमिंग। और ट्रायोड का क्या बताए थे? लीडी फॉरेस्ट। और डायोड को किस ऊर्जा में देते हैं? एसिक डीसी। स्टेबलाइजर में ऑटो कोड करने के लिए कौन डायोड बताते हैं? जीनर डायोड। टनल डायोड अत्यधिक डीप किया हुआ कौन जंक्शन होता है? पीएन जंक्शन डायोड। टनल डायोड को उपयोग फास्ट स्विचिंग में करते हैं, अर्थात कितना स्विच ऑफ कर देता है? 10 पर पावर कितना बताए? -12 सेकेंड। आगे बताइए, डायोड किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? एसी को डीसी। अभी तुरंत बताना, रेक्टिफायर भी बोलेगा तो एसी को डीसी। एलईडी का फुल बताइए। लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी कौन सा तरंग बोलेंगे? रेडियो तरंग। मारबे करके नहीं जवाब देगा तुम सब। अब इतना बताते हैं तो इतना भूख रहे हैं, कोई अति नहीं हो रहा है, फायदे नहीं हो रहा है। और ट्रायोड का खोज किसने बताते हैं? ट्रायोड का लीडी फॉरेस्ट। कब किया था? 1907। लेडीज फॉरेस्ट में किया। आगे बताइए कि ट्रायोड में ग्रिड का कार्य क्या है? धारा को नियंत्रण। ग्रिड का कार्य वही तो धारा को नियंत्रण। ट्रायोड अर्धचालक का नहीं बना होता, ध्यान रखना ये। ट्रायोड में 3 गो होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है, ग्रिड होता है। ये नहीं बताया था। आगे बताइए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? हेनरी हर्ट्ज 1903। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या बोलेगा तो 1905 सापेक्षता सिद्धांत। आगे बताएं कि लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम कौन सा किरण उत्सर्जित करेगा? नहीं देते एक्स किरण। सोलर प्लेट पर किसका परत होगा? सिलिकॉन। और तार बोलेगा तो चांदी का।
वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर वह पदार्थ उससे कम तीव्रता का प्रकाश उसी समय छोड़ता है। प्रतिदीप्त। कम समय कम जोड़ के छोड़ेगा जो है ना उसको बोलेंगे प्रतिदीप्त। और समाप्त हो जाने के बाद होगा स्फुरदीप्त। घड़ी की सुई बिजली के स्विच में स्फुरदीप्त होगा। और ट्यूबलाइट और सेफल में तो जिंक सल्फेट का रंग कैसा बताते हैं? नीला। जिंक सल्फाइड में नीला। और फ्लोरोसिन में क्या बताते हैं? हरा। कैडमियम बोरेट में गुलाबी। लेजर का फुल फॉर्म बताओ। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन। देर आदमी जिहाज पलट भी नहीं करेगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग बाय रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन। हमको हम बता देंगे, लिखेंगे तो हम बता देंगे। एमओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एंड गेट को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम, श्रेणी। एंड गेट को, और गेट को बोलेगा समांतर। ओ हो गया, ओ को बाद पी आता है ना तो पैरेलल। और गेट पैरेलल। ओ के बाद क्या आया? पी। और गेट पैरेलल। हम सबको समझो कि यही सब पढ़ने हैं। ट्रेड में जो पढ़ना है समझो इसी से 10-15 नंबर आएगा। मतलब कि हम खाली ट्रांसफार्मर के बारे में हम सबको 10-15 दिन का क्लास है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो है तब ना छोड़ दिए, ट्रेड नहीं होगा तो एलपी का काहे का तैयारी कर रहे हैं। बहुत भारी है माथा। हाउ पढ़ोगे ना तो हाई नहीं पढ़ पाओगे। तब खाली ट्रांसफार्मर विद्युत से रिलेटेड पढ़ना है ना सबको पूरा चीजें। इन्वर्टर गेट किसको बोले थे? नोट गेट नहीं है मतलब कि इन्वर्टर नहीं, नोट मतलब नहीं। नोट गेट में सारा इनपुट रहने पर आउटपुट हाई हो जाता है। सापेक्षता सिद्धांत कब दिया था? 1905। सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म क्या बताते हैं? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और चालक की शब्दावली डोपिंग क्या है? अशुद्धता प्रतिशतता को बढ़ाने का प्रक्रिया। जर्मेनियम की प्रयोग में क्या है? जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक। आगे बताइए। डायोड किस रूप में कार्य करता है? रेक्टिफायर। किस ऊर्जा का किस ऊर्जा बताए? एसी को डीसी। एलईडी कौन सा तरंग हो जाता है? रेडियो तरंग। 4 बार ही क्वेश्चन हम बता दिए। बताओ भाप इंजन का किस सिद्धांत में काम करता है? उष्मा गति। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय। खूब पूछता है। रॉकेट किस सिद्धांत में करता है? रेखीय संवेग या न्यूटन का गति का तीसरा नियम। रेडियो और दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण। वायुयान बोलेगा तो बर्नौली तरंग के साथ। सोनार बोलेगा तो प्रसरव तरंग से प्रवर्तन। प्रकाशिक रेशे तंतु ऑप्टिकल फाइबर रे। पुनात्रिक प्रवर्तन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रवृत्ति। आगे बताओ कि नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय विखंडन। टेलीविजन की खोज किसने किया था? जेएल बेयर्ड। जेएल बेयर्ड। बैरोमीटर का बोला जाता है? ई टॉर्सेली। किस देश का था? इटली। वायुयान की खोज राइट बंधु। ग्रामोफोन का एडिसन। आगे बताओ कि ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया? फैराडे। क्रेस्कोग्राफ का खोज जेसी बोस। क्रेस्कोग्राफ का जेसी बोस। भाप इंजन का जेम्स वाट। भाप इंजन का डायनेमो का बताओ? माइकल फैराडे। डायनेमो का माइकल फैराडे। हेलीकॉप्टर का बताओ? ब्रिकवेट। गैस इंजन का बताओ? गैस इंजन का डेमलर। गैस इंजन का डेमलर। साइक्लोट्रॉन का लॉरेंस। साइक्लोट्रॉन लॉरेंस। डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। टाइप मशीन बताओ? सोल्ज। टाइप मशीन सोल्ज। आगे बताओ ग्लाइडर का? सरजौट फेली लिखा है, कैले है उसमें इंसर्ट। कैले लिख देना। जेट इंजन का खोज किसने किया था? फ्रैंक व्हिटल। जेट इंजन फ्रैंक व्हिटल। माइक्रोमीटर का बताओ? तुमको याद ही नहीं, हम सबको जब तैयारी करते तो खूब पढ़ते थे लुसेंट से क्वेश्चन। विलियम गैस कोजिन। विलियम गैस कोजिन। स्कूटर का बताओ? स्कूटर कौन चलाएगा? जी ब्रॉड साव। साव का चलेगा स्कूटर। स्कूटर क्या चलेगा? साव। रेफ्रिजरेटर की खोज हीरो हैरिसन और कैटलिंग। हैरिसन और कैटलिंग। लिफ्ट का बताते हैं
मर गया लिफ्ट ओटिस, एलिसा ओटिस। लिफ्ट ओटिस, लिफ्ट ओटिस। लिफ्ट से पता 30 मारा ओटिस बोला ओटिस क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन, क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन, तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन। स्टीम इंजन बताओ तो। स्टीम इंजन भाप इंजन रे, जेम्स वाट ना होगा, जेम्स वाट। दूरबीन का बताओ। गैलीलियो, गैलीलियो किस देश का था? इटली। रिवाल्वर का बताओ। सैमुअल कोल्ट, रिवाल्वर का सैमुअल कोल्ट। बंदूक है वो जल्दी कॉल कर डायलिसिस मशीन का बताओ। किडनी का, बताते हैं किडनी का कोल, किडनी का कोल। कैलकुलेटर का बताओ। पास्कल पास्कल, कैलकुलेटर पास्कल। होलोग्राफी मशीन का, होलोग्राफी होलोग्राफी। होल कर दिया ग्राफी डेनिस गोबर। कल बताए टेलीग्राफ का खोज किसने किया था? टेलीग्राम ग्राम बेल सैमुअल मोर्स। टेलीग्राफ का सैमुअल मोर्स। टेलीग्राम भी बुलाता है टेलीग्राफ, ग्राफ ग्राफ बोलेगा तो मोर्स, टेलीग्राम अलग है। बेतार टेलीग्राफ का कौन किसने किया था? बेतार मार्कोनी, बेतार। ट्रांजिस्टर का बताओ। ट्रांजिस्टर विलियम साकले और बर्डिन को। रडार का किसने किया था? वाटसन क्रिक डब्ल्यू वाटसन वाट। लेकिन आधुनिक बोलेगा तो टेलर और यंग, टेलर और यंग। ट्रांजिस्टर का क्या बताए थे? ट्रांजिस्टर का गोबर सर साकले, बर्डिन और बेटन। पनडुब्बी का बताओ। ब्रूसनेल, पनडुब्बी का ब्रूसनेल। मशीन गन का बताओ। जेम्स पक्कल, मशीन गन का जेम्स पक्कल। ईमेल का खोज भारत में किसने किया था? समीर शिवादुरई। सुनने में सहायता के लिए कौन सा यंत्र लगाया जाता है? ऑडियो फोन। रेडियो उत्पन्न दोष का पता के लिए एवोमीटर। विद्युत ऊर्जा का संग्रह के लिए एक्यूमुलेटर। अपारदर्शी चित्र को पर्दे पर दिखाने के लिए किस किरण का प्रयोग करते हैं? एपिकाइस्कोप। वायुमंडल दाब में होने वाला परिवर्तन बैरोग्राफ। वायुमंडलीय दाब मापेंगे बैरोमीटर, परिवर्तन बोलेगा बैरोग्राफ। पौधों की वृद्धि दर किससे मापते हैं? क्रिस्कोग्राफ। अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त उपकरण कौन है? कार्बोरेटर। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला कौन है? साइटोट्रोन। कुलिज नलिका से किस किरण का उत्पादन होता है? एक्स किरण। कुलिज नलिका एक्स किरण। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति किससे मापते हैं? डायनेमोमीटर। इंजन द्वारा डायनेमोमीटर। अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए कौन सा रिकॉर्ड होता है? डिक्टाफोन। सब लगता है भुला गया तुम सभी स्पीडी सब में क्वेश्चन है। अपने बात को दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए डिक्टाफोन। और डायनेमो किस ऊर्जा मिलता है? यांत्रिक व विद्युत में। रेडियो सक्रियता के विकिरण की जांच किससे करते हैं? जीएम काउंटर, गीगर मूलर काउंटर। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला को बोलेगा हाइग्रोस्कोप। ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला उपकरण कौन है? ग्रामोफोन। दूरस्थ वाला कौन है? ग्रामोफोन। आगे बताइए। ध्वनि की तरंग को पुनः ध्वनि में परिवर्तन करने वाला उपकरण क्या है? पुनः बोलेगा तो नहीं, यंत्र बताना है। फोनोग्राफ। दो स्रोत की प्रदीपन और तीव्रता की तुलना किससे मापते हैं? प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? फोटोमीटर। प्रकाश की तीव्रता फोटोमीटर। पनडुब्बी में लगा यंत्र जिसके जल के नीचे रहकर समुद्र तल के ऊपर संकेत करता है? पेरिस्कोप। आपातकाल में उड़ते हुए वायुयान से सुरक्षा पूर्वक पृथ्वी पर उतरने पर काम आने वाला उपकरण कौन है? पैरासूट। उसी से ना देखते हो लंबा लंबा अच्छा लग रहा है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर किससे मापते हैं? पोटोमीटर। मोटर के इंजन को ठंडा रखता है कौन? रेडिएटर। वर्षा की मात्रा? रेन गेज। वर्षा की मात्रा रेन गेज। तारे का व्यास किससे मतलब? स्क्रू गेज। हृदय और फेफड़े का आवाज? इससे तो क्या मतलब वाला हृदय और फेफड़ा का आवाज हृदय मतलब इससे तो इसको कान में ना डॉक्टर लगाता है। आला को बोलते हैं, आला को। वक्रता की त्रिज्या किससे होते है? किसी सतह को वक्रता त्रिज्या? स्पायरोमीटर। वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र कौन है? कम।
ट्रांसफार्मर। वोल्टेज मापने वाला यंत्र कौन है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वर्षा मापक यंत्र यूडोमीटर भी याद है, वोडोमीटर। मीटर भी आ रहे हैं, गेज भी है। फोटो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? दिल्ली। राष्ट्रीय भौतिकी दिल्ली। भारतीय तकनीकी संस्थान कहाँ है? लखनऊ। तकनीकी लखनऊ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण और पेट्रोलियम देहरादून। भारतीय मौसम विभाग अनुसंधान संस्थान पुणे, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला बोलेगा तो पुणे। राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन क्या बताते थे? दिल्ली, दिल्ली। और धातु विज्ञान कहाँ है? धनबाद, झारखंड में कहाँ है? जमशेदपुर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च तो वही है, धनबाद। मुंबई। स्थापना कब हुआ? 45। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे। उष्ण मौसम विज्ञान पुणे। भारतीय मौसम वेधशाला भी पुणे और उष्ण मौसम भी बोलेगा तो पुणे। भाभा परमाणु कहाँ है? ट्राम्बे। भाभा ट्राम्बे महाराष्ट्र ही है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? यांत्रिकी लगेगा तो दुर्गापुर, जो कि एग्जाम भी है कल। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? दुर्गापुर, कहाँ देखे थे? पश्चिम बंगाल। ठीक, आप पकड़ लिया भले। केंद्रीय विद्युत रासायनिक संस्थान कहाँ है? कराईकुरी, तमिलनाडु। विद्युत रासायनिक कराईकुरी, तमिलनाडु। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक बेंगलुरु। राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला कहाँ है? वैमानिक बस से वैमानिक बस से बेंगलुरु। रामानुजन संस्थान कहाँ है? बंगलौर। रामानुजन संस्थान बंगलौर। सेट हम बनाए थे तो कहलों को दे दिए थे सर, पहले कॉपी करते थे, मेरा सेट को लिखते थे तो कहल को काट के दूसरे सर दे दिए थे। रामानुजन संस्थान बंगलौर में। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी, गोवा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी। और विश्व विज्ञान दिवस बोलो? 10 नवंबर। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। देखो कम से कम महीना याद करवाते हैं। विज्ञान दिवस भारत वाला फरवरी में हुआ, जनवरी के बाद फरवरी। और विश्व विज्ञान दिवस दिसंबर से पहले क्या हुआ? नवंबर। आगे से दो पीछे से दो। आयु निर्माण दिवस। आयु कितना चाहिए वोट डालने के लिए? 18 मार्च में। आयु निर्माण दिवस 18 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व वैमानिकी और ब्रह्मांडिकी दिवस और अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। पृथ्वी दिवस क्या होता है? क्या होता है बोलने? पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22। और जल दिवस 22 मार्च। मेरा भावनाक समझ गए कि हम वही पूछेंगे, सब नाम बता दी पहले। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब होता है? नेशनल टेक्नोलॉजी 11 मई। कल का सेट में पूछे थे करेंट अफेयर्स में। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। और नेहा दिवस भी 17 मई। मेरा दिवस, अभियंता दिवस 15 सितंबर। मेरा दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस में मेरा अच्छा दिन है 14। अब की तो अगला वाला तो एक अलग होगा, जन्मदिन मानेगा कि नहीं, मतलब कुछ अलग हो सकता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ओजोन परत 16 सितंबर। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। विश्व टेलीविजन 21 नवंबर। विश्व टीवी दिवस बोलेगा 24 मार्च। टीवी मतलब रोग वाला और टेलीविजन मतलब टीवी देखने वाला। अप्रैल की मार्च तो देखने वाला बोलेगा 21 नवंबर और रोग बोलेगा 24 मार्च। राष्ट्रीय दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर। दुर्घटना होगा नौसेना दिवस दिन, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। तकनीकी अनुदान अभी बताया था, किसी घुसा था? हाँ सर, कोई नहीं घुसा। लखनऊ। वाह। गर्म भट्टी से कौन सा किरण उत्सर्जित करेगा? अवरक्त। अवरक्त किरण की खोज वही है, हर्सेल। सस्ते खोज किया था। ओटीईसी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परत और गहरी परत के बीच कितना तापमान होना चाहिए? ये होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। बादल की दिशा और गति किसे मापते हैं? नेपोस्कोप। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? यहाँ जो रखोगे दरोगा बने के बाद? रिवॉल्वर रे। कोल्ट। हाँ, दरोगा बनोगे तो ये छोटका देगा, बिहार पुलिस बनोगे तो बड़का 10 किलो का तंगते रहो तुम सब। इसलिए बिहार पुलिस तुम सब बन भी जाओगे बिहार पुलिस तो समझो कि त्याग करके दरोगा ले लेना, तब मतलब कि यहाँ वाला टांगना। दरोगा वाला की यहाँ चाहिए।
तो चाहिए। तो तू अब जो है ना काजल के घर में जाके ले लो। दोनों में तो बराबरी है। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? यूरोप। हैं? दोनों में तो बराबर ही रहता होगा ना। क्या पिस्टल में और वो बड़का बंदूक में। पिस्तौल में डायरेक्ट ठोक देना है, उसमें टेंशन नहीं है, उसमें सब चीज। तो आपको भी ठोकेगा। भौतिकी अनुसंधान कहाँ है? भौतिकी पुणे। भौतिकी दिल्ली बताते ना, भू भौतिकी बोलेगा तो मुंबई हो जाएगा। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित हुआ? विक्रम साराभाई। हवा में पानी का अवशोषण करते हैं इनकुलेसेंस। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? सितारा पर। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम तो ओपेनहीमर। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार एसी का? निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला। बैड एड का आविष्कार किसने किया? क्या बोले? डीसी का जिनोवे ग्राम में। डीसी बोलेगा जिनोवे ग्राम में, डीसी ग्राम में। आईएससी निकोला टेस्ला। एसी निकलेगा शहर से न, और ग्राम में जाएगा तो डीसी। Oh my God। ये किस बात है? वाहन की गति किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर। पृथ्वी सतह के नीचे फंसी हाँ? पहिया की तय की दूरी। सूत्र है, बताओ। एक बैरल में कितना लीटर? 159। एक बैरल में 159 लीटर। एक गैलन में कितना लीटर? 3.785 लीटर। एक गैलन में 3.785 लीटर। एक लीटर में कितना गैलन? 0.2642। एक आउंस में कितना ग्राम? 28.35 ग्राम। एक आउंस में 28.35 ग्राम। एक केजी में कितना पाउंड? 950। 2.205। देखो तुमको टिक देते हैं, अब गुना भाग कर लेना। एक पाउंड में 453 ग्राम होता है। अब जैसे अब 2 पाउंड को अगर 453 गुना 2 करो तो कितना होगा? 906 ग्राम होगा ना। तो 2 पाउंड से थोड़ा ज्यादा होगा 1 केजी के लिए। आगे बताओ। 1 हेक्टेयर में कितना अति होता है? 1 हेक्टेयर अगर जमीन है आपके पास तो कितना है? 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में 10,000। मैथ वाला सवाल बनाने में नहीं हेक्टेयर दे देता है तो बनाते हैं। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1.852। 1.852। एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है? खगोलीय रे पृथ्वी और सूर्य वाला क्या बताए थे? 1.495 गुना 10^11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.4 गुना 10^15। 9.46 गुना 10^15 मीटर। किलोमीटर बोलेगा 10^12। एक पार्सेक बराबर कितना किलो मीटर? एक पार्सेक बराबर मीटर। 3.3। प्रकाश वर्ष बोलेगा 3.26, लेकिन मीटर में बोलेगा तो भूल गया। 3.08 गुना 10^16 मीटर। 3.08 गुना 10^16 मीटर। आगे बताओ। चाल बराबर क्या होता है? दूरी मीटर समय। पूरा चित्र, पूरा चैप्टर का कंप्लीट। वेग बराबर क्या हुआ? वेग किसे कहते हैं बताए तो पहला चैप्टर में पूरा समझा के बताया। के परिवर्तन को दर। हाँ, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग। और त्वरण बराबर क्या बताते हैं? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। v - u बटे टी। दूरी विस्थापन समय से क्या हुआ? बड़ा। बराबर। गति का समीकरण पहला क्या बताते हैं? v बराबर u प्लस एटी। पहला संबंध किसका किसका बीच बताते हैं? मतलब v से वेग। अभी अगर टी से समय शुरू लास्ट में बोले थे। और दूसरा समीकरण क्या बताते हैं? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा क्या बताते हैं? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। सुन लो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जब वस्तु को ऊपर की ओर जा रही हो तो माइनस में लेना, मतलब v बराबर u माइनस जी टी लेंगे। माइनस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, और ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस में। ध्यान रखो। और नए कुछ जगह प्लस, खाली ऊपर जगह माइनस लेना, बाद बाकी सब में प्लस। गाड़ी घोड़ा जितना भी बोलेगा प्लस। उदाहरण में v बराबर u प्लस जी टी, लेकिन एनवें सेकेंड वाला देता है u प्लस a/2 2n-1। आगे बताओ। प्रक्षेप गति बराबर क्या बताते हैं? hmx बराबर रूट अंडर। अधिकतम अति ऊंचाई बराबर क्या बताते हैं? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। और दूरी बराबर क्या बताते हैं? r बराबर साइन थीटा। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। साइन 2 थीटा लगेगा तो r मान देना, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा पर लगेगा 2g। साइन 2 थीटा बाई जी। और t बराबर क्या बताते हैं? t बराबर भूल गए थे। 2u साइन थीटा बटे g। फिर से बताते हैं hmx अधिकतम ऊंचाई बोलेगा तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ऊंचाई में नीचे में 2g लगेगा।
आर बराबर बोलेगा तो साइन 2 थीटा लगेगा, मतलब टू थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, और टी बराबर क्या होगा यू साइन थीटा 2u साइन थीटा बटे जी। यू साइन थीटा। आगे बताओ कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन बल गुना विस्थापन। थीटा बोलेगा तो कोस थीटा। कोस थीटा। हाँ, बल बराबर क्या बताए थे, बल बराबर क्या बताए थे? बल वो बराबर भुला गया कह रहे, द्रव्यमान ए बराबर रे एम ए द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। 1 जूल बराबर कितना अर्ग 10⁻7, लेकिन 1 अर्ग बराबर जूल बोलेगा तो माइनस 10⁻7, नहीं समझे। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग, लेकिन 1 अर्ग में बोलेगा 10⁻7। उल्टा में उल्टा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कौन सूत्र बताए थे, द्रव्यमान ऊर्जा जितना अब ई बोलेंगे तुरंत बता दोगे, ई बराबर mc स्क्वायर एमसी स्क्वायर, ई बराबर एमसी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा को किस इंग्लिश से कनेक्ट करते हैं, के के ई काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है सूत्र, mc है हाफ एम बी स्क्वायर, और नहीं तो पी स्क्वायर बाय 2m। पी हो गया संवेग, इस सीधी ऊर्जा पी बराबर क्या हुआ mgh mgh। पी से क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी। संवेग और बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होगा? संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, भी होगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, पी बराबर एम बी। शक्ति बराबर क्या बताते थे, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय या mgh बटे टी, cos थीटा बाय टी एफएस कोस थीटा बटे टी हुआ ना, नहीं तो mgh बटे टी कर देंगे mgh बटे टी। 1 एचपी बराबर कितना वाट, 740 वाट 746 वाट। मैट्रिक से पूछा तो बड़ी ए बराबर बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, m1 m2 बटे आर स्क्वायर। 6 गुना 10 to पावर -11 ये जो है ना, वो राहुल का सेट में 2 क्वेश्चन आ गया था जी का मान, और दाब वाला भी 2 को क्वेश्चन आ गया था। जी बराबर बोलेगा तो बड़ी जी बराबर 6.6734 बताए थे ना एक्यूरेट, गुना 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 6.67 गुना 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। छोटी जी बराबर कोई फॉर्मूला बताए थे, हां बताते हैं mg जी एम बटे आर स्क्वायर, बड़ी जी एम बटे आर स्क्वायर, जी एम बटे आर स्क्वायर। जी याद आ प्लान वेग बराबर कुछ बताए थे, हां रूट अंडर 2gr, 2gr प्लान वेग बराबर रूट अंडर 2gr, और कक्षीय वेग बराबर gr। प्लान लगेगा 2 लग देना, और प्लान नहीं हटा जगह तो gr। हाँ, परिक्रमण काल का नियम बताए थे सूत्र में, mv टी स्क्वायर समानुपाती आर का क्यूब, टी स्क्वायर समानुपाती आर का क्यूब। अभिकेंद्र बल बराबर कोई फॉर्मूला बताते थे, एफ बराबर mv स्क्वायर बटे r स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बटे आर। ए बराबर क्या हुआ, एम बी स्क्वायर बटे आर। यांत्रिक लाभ बराबर बताए थे जब उत्तोलक पढ़ा रहे थे तो, सब भुला गए। भार बटे आयास, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास है। कोणीय संवेग बराबर क्या होगा, संवेग याद है ना, द्रव्यमान गुना वेग, और कोणीय लगेगा त्रिज्या लगा देना। दाब बराबर क्या होता है, पास्कल बल बटे क्षेत्रफल, दाब बल बटे क्षेत्रफल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर कितना पास्कल, 10⁻5 पास्कल। जोर से बोलो ना, 10⁻5 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। घनत्व बराबर क्या बताए थे, घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। स्टोक का नियम का फॉर्मूला है, F बराबर 6πnRV। 6πnRV कौन है, स्टोक का नियम। विकृति बराबर परिवर्तन में लंबाई बटे मूल लंबाई। प्रतिबल बराबर बताओ, प्रतिबल बराबर ये तो बल को प्रतिबल बोला नहीं, बल बटे क्षेत्रफल होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओ बता अब बताओ आवृत्ति बराबर कोई सूत्र बताए थे, हां बल गुना समय। आवृत्ति बराबर बोले थे क्या, एक सेकेंड में जितना कंपन करेगा उसे 1/3 हुआ, 1 सेकेंड में जितना बार कंपन करेगी 1/t हुआ। सरल लोलक का वर्तकाल टी बराबर क्या बताते हैं, चलो रूट अंडर 2 पाई रूट अंडर l बटा g, 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी, 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी। तुमको इतना सूत्र याद रखना पड़ेगा फिजिक्स में, कोई उपाय नहीं है। और पूछिए सर, न्यूटन के नियम में ध्वनि की चाल बराबर बताए थे, न्यूटन के नियम v बराबर p बटे डी। लाप्लास के अनुसार बोलते v बराबर लेमडा p बटे डी, लेमडा लगेगा तो लाप्लास p by d v1 बटे v2 बराबर रूट अंडर t1 बटे t2। ध्वनि का वेग, तापमान वाला हो गया। ध्वनि का वेग और तापमान वाला। मैक संख्या बराबर क्या बताए थे, वायुयान की चाल बटे ध्वनि का वेग, वायुयान की चाल बटे ध्वनि का वेग। सेल्सियस फ़ारेनहाइट में संबंध वही है माइनस सी बटे क्या बताए थे 5, एफ माइनस 32 बटे 9, और केल्विन बटे 5, के माइनस 273 बटे 5, आर बटे 80।
4 ना पता। हाँ, अल्फा बीटा गामा का अनुपात बताए थे, देखिए प्रसार शब्द बताया था 1:3। 1:2:3। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला Q बराबर ml होता है। अब बताओ प्रकाश अब फोकस दूरी है बराबर क्या बताए थे 2r। R/2। बराबर R 2f बराबर हो गया R हो गया। R बराबर क्या बोलेंगे 2f। आवर्धन m में दर्पण में रहेगा तो क्या करोगे माइनस -v/u। और लेंस सूत्र क्या बताए थे v/u। 1/v - 1/u 1/v - 1/u। और लेंस का फोकस दूरी बताए थे 2 गो त्रिज्या हो जिसमें बाजी लगाए थे। ओ मैं वो बोला लेंस मेकर फॉर्मूला पूछ रहे क्या? हाँ लेंस पे अगर फॉर्मूला u - 1 हाँ बोलो सही बोलो। into 1/r1 f1 + 1/f2। मैं भूल गया 1/a बराबर म्यू -1 बटे 1/r1 - 1/r2 मतलब म्यू -1 ब्रैकेट 1/r1 + 1/r2। p बराबर क्या होता है फोकस दूरी 1/f। p बराबर 1/f। मीटर में सेंटीमीटर में क्या बताए थे p बराबर 100/f सेंटीमीटर। p बराबर 100/f। आगे बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है कूलाम में आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q बराबर कोई फॉर्मूला बताए थे आवेश बराबर तुम बोले थे उस दिन IT। Q बराबर IT। ITI। विद्युत विभवांतर बराबर क्या बताए थे विद्युत विभवांतर कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश है। V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। खूब ही सब क्वेश्चन आएगा। धारिता बराबर क्या होता है Q/V। श्रेणी क्रम में क्या बताए थे 1/r बराबर R1 + R2 डॉट जाएगा। अब पैरेलल में क्या बताए थे 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 चलेंगे। लेकिन संधारित्र में बोलेगा तो 1/c। श्रेणी क्रम में 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2। अब v बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे IR। v बराबर IR है। v बराबर IR। चालकता समानुपाती 1/प्रतिरोध बोले थे। चालकता का क्या होता है 1/प्रतिरोध। P बराबर क्या बताए थे VI। P बराबर 3 गो सूत्र बताए थे। P बराबर VI। P बराबर I² पूरा समझा के विद्युत में बताए थे। P बराबर VI I²R। P बराबर V²/R। P बराबर क्या बताए V²/R। P बराबर VI। P बराबर I²R। H बराबर बोलो उष्मा का हीट का क्या बताए थे I²RT। 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 ये कंप्लीट हो गया ठीक है। अब जो आप सबका इधर तो एक दिन बंद हो जाएगा कल वाला ठीक है। इसके बाद जो आप सबका चलेगा बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ाएंगे ठीक है। एकदम छोटा छोटा एकदम बढ़िया से कराएंगे। छोटा वीडियो भी बनेगा 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो भी बनेगा। एक बार 2 को बताएंगे। बायोलॉजी को बढ़िया से करना है। इंट्रोडक्शन चैप्टर है ठीक है। कल आपका क्विज बंद रहेगा। परिचय आपका इंट्रोडक्शन जो है ना चलेगा। शनिवार को बंद रहेगा, परसों बंद रहेगा। वैसे हम मैसेज कर देंगे सब वक्त। इंट्रोडक्शन परिचय चलना है ठीक है। परिचय का इंट्रोडक्शन परिचय समझ गए ना। बायोलॉजी का पहला चैप्टर परिचय ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद जय भारत।